शुक्र से उत्पन्न, अमोघ तेज से उत्पन्न श्रृंगी ऋषि। महर्षि विभांडक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया था, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनकी कठोर तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को भय हुआ और उन्होंने तप में विघ्न करने के लिए अप्सरा को भेजा। अप्सरा को निर्वस्त्र आपने देखा तो आपके मन में विकार उत्पन्न हुआ और आप जल में खड़े खड़े, गंगा जी के जल में खड़े खड़े तप कर रहे थे। वहीं आपका अमोघ तेज स्खलित हुआ और एक मृगी थोड़ी दूर पर जल पी रही थी और जल के माध्यम से वह तेज मृगी के उदर में गया और उसी मृगी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ, जिनके मस्तक पर एक श्रृंग था, सिंह, जैसे हिरण के सिंह होता है ऐसे एक सिंह था। विभांडक ऋषि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पुत्र में विकार का प्रवेश ही नहीं होने दूंगा, मनुष्य मात्र के संपर्क से दूर रखूंगा। महर्षि विभांडक के क्रोध के कारण, उनके शाप के भय से उस वन में कोई प्रवेश नहीं करता था। समय से सारे संस्कार हुए महाराज जी श्रृंगी ऋषि जी के। संपूर्ण षडंग वेदों का स्वाध्याय उन्होंने कर लिया, निरंतर वेद पाठ करते रहते थे, पर उन्होंने उस वन में अपने पिता के अतिरिक्त किसी को देखा ही नहीं था पुरुष के रूप में। वो समझते थे कि सृष्टि इतनी ही है, बस यही है पिताजी और कोई नहीं। स्त्री होती कैसी उन्होंने देखा ही नहीं था। विकार की उत्पत्ति में दो बातें प्रधान होती हैं। एक तो विषय की उपस्थिति, विषय की उपस्थिति, विषय की उपस्थिति होगी तो विकार उत्पन्न होगा, विषय उपस्थिति ही नहीं होगा तो विकार क्यों उत्पन्न होगा। दूसरी बात, विषय की उपस्थिति से भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। विषय के प्रति भोग्यता का भाव, ये भोग्य है, ये भाव, ये विषय के प्रति भोग्यता का भाव विषयी पुरुष के कुसंग के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए विषय से उतना भय नहीं है, विषयी पुरुष के संग से जितना भय है उतना विषय से भय नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, उनके पास विद्यार्थी पढ़ते थे, अच्छे अच्छे विद्वान बन के लोग निकले, पर जिस विद्यार्थी के विवाह की चर्चा एक बार महाराज जी के कान में पड़ जाती, फिर उसको कहते यदि तुमको पढ़ना ही है वृंदावन में रह के तो कहीं कमरा लेकर के पढ़ो, अब तुम हमारे पास नहीं रह सकते। क्यों? बोले तुम्हारे विवाह की चर्चा शुरू हो गई है, इसलिए तुम्हारी मानसिकता दूसरी प्रकार की हो गई है, इससे दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनकी मानसिकता बिगड़ेगी, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ, या तो घर चले जाओ, वृंदावन में रहना है तो फिर अलग कहीं रहो, हमारे पास नहीं रह सकते। विवाह की चर्चा शुरू हो गई, अब नहीं रह सकते हमारे पास। इतना विषयी पुरुषों के संग का इतना चित्त पर प्रभाव पड़ता है। विभांडक ऋषि भी निर्विषय थे, वहां कोई विषय था नहीं, तो विषयी पुरुष का संपर्क भी नहीं था और विषय भी नहीं था, तो स्वाभाविक है ऋषि श्रृंग निर्विकार थे। अब ऋषियों से ही पता चला महाराज जी के केवल धरती पर एक ऋषि हैं ऋषि श्रृंग, जिनके मन में अब तक काम विकार ही उत्पन्न नहीं हुआ है। बोले उनको कैसे लाया जाए, कोई किसी की हिम्मत नहीं, कौन लावे उनको। तब महाराज अंग नरेश की जो गणिकाएं थी, वेश्याएं, उन्होंने कहा महाराज प्रजा के संकट के ऊपर हम साप भोगकर भस्म हो जाएं, हमें कोई वो नहीं, पर प्रजा का कष्ट हम नहीं देख सकते, हम भी तो आपकी प्रजा हैं, हमें आपके काम आना चाहिए, आप चिंता न करें, हम उनको लेके आएंगे। और एक बढ़िया नौका बनवाई, वो नौका एक तरह का आश्रम था, बड़ी नौका थी, आश्रम के जैसा उसमें सब निर्माण किया गया था, पर्णकुटी हैं, झोपड़ी हैं, सुंदर है सब।
विभांडक ऋषि जंगल में कंदमूल फल लेने गए और मौका देखकर वो गणिका चली गई वहाँ। तो उन्होंने तो आज तक कोई दूसरा पुरुष देखा ही नहीं था। तो उन्होंने महाराज जी क्या समझा कि ये कोई ऋषि ही है मेरे पिता के जैसे। तब उन्होंने अर्घपाद्य लेकर के उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। तो वो तो वेश्या थी, गणिका थी। उसने कहा महाराज हम इस समय अनुष्ठान में हैं, हम किसी का स्वागत सत्कार लेंगे तो हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमारे व्रत की रक्षा करो। महाभारत में लिखा है महाराज जी कि उन्होंने पूछा ऋष्यशृंग ने कि मेरे पिताजी के तो बड़ी बड़ी श्मश्रु है, दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी कहाँ चली गई? आपके तो सब मुँह चिकना है, आपके दाढ़ी क्यों नहीं है? आप कैसे ऋषि हैं? और हमारे पिताजी तो मृगचर्म, काले मृग का चर्म पहनते हैं और वलकल वृक्ष की छाल पहनते हैं। आपका जो वलकल है बड़ा सुंदर, और साड़ी को वो वलकल समझ रहे थे और बोले कि ये मांस के गोल गोल पिंड उभरे हुए तुम्हारी छाती पर ये फोड़ा कैसे निकल आए? माताओं के पयोधर होते हैं, उनको फोड़ा समझ रहे थे। बोले ये फोड़ा कैसे निकल आए? इसमें वेदना तो नहीं होती है? और हमारे पिताजी के तो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ये आपके ऐसी ऐसे ऐसे गूथे हुए, ऐसी कैसी जटाएं? ऐसी जटाएं तो हमने पहली बार देखी। आप तो कोई महान ऋषि हैं, आओ आसन। बोले हम नियम में हैं, आसन पर बैठते ही हमारा व्रत भंग हो जाएगा। तो बोले हम प्रणाम कर लो। प्रणाम तो हम लेते नहीं, हम आलिंगन करते हैं। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि का आलिंगन किया। आलिंगन किया और कहा कि कुछ फल फूल ले लो। तो कुछ मिठाई लेके आई थी। बोले हमारे यहाँ के कंदमूल फल हैं, जल्दी खा लो। और देखो ऐसा है, हमारे आने की बात अपने पिताजी से मत बताना, क्योंकि हमारा नियम नष्ट हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। और वे कुछ अन्य मनस्क से थे, पिताजी को तो नहीं बताया, पर पिताजी समझ गए कि कोई न कोई यहाँ आया जरूर है। इनका आज मुख कमल प्रसन्न नहीं दिख रहा है मेरे पुत्र का। बोले देखो बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, हमारी तपस्या में विघ्न करने के लिए बड़े बड़े असुर डोलते हैं, कोई राक्षस आया तो नहीं था यहाँ। आप कुछ भी नहीं अपने पिता से बोले। कालांतर में वो बीच बीच में मौका देखकर आती रही और एक बार उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो हम इतनी बार आ गए, आप हमारे आश्रम में एक बार भी नहीं आए। बोले हम पिताजी से पूछे बिना नहीं। बोले पिताजी जब जाएं तभी चलो आश्रम में, क्योंकि पूछने से वो मना कर देंगे तो आपकी चरण रज हमारे आश्रम में नहीं पड़ेगी। बस उनको ले गई बहला फुसला करके। नौका तो वो नौका नहीं थी, आश्रम जैसा ही था, थी नौका, उसमें भीतर ले गई। उसमें उनको पर्णकुटी में मृग चर्म बिछा करके बिठा दिया और चारों ओर से बैठकर वे गणिकाएं बीणा मुर्ज मृदंग आदि बजा करके गान बजान करने लगी, नृत्य करने लगी। उन्होंने जीवन में कभी संगीत सुना ही नहीं था, पक्षियों का कलरव ही सुना था। ये ऐसे बाजे बजते हैं, इतनी मीठी आवाज़ निकलती कभी सुना नहीं था। उसी संगीत की तान में वो झूमने लगे। तब तक पल्ली पार पहुंच गए, अंगदेश पहुंच गए गंगा पार करके। और जैसे ही अंगदेश पहुँचे बोले महाराज अब आपका आतिथ्य हो गया, अब आप भले ही जा सकते हैं। उनको यही पता नहीं था कि हम कहाँ उतर रहे हैं। जैसे ही अंगदेश में उनका चरण पड़ा, चरण पड़ते ही और काली काली घटाएं घिर करके आईं, बादल गरजने लगे, मूसलाधार पानी बरसा और वर्षों का अकाल जो ब्राह्मण के अपराध के कारण लगा था अंगदेश की भूमि पर, वो निवृत्त हो गया। जय जयकार होने लगी। अब विभांडक ऋषि के क्रोध से कैसे बचा जाए? बोले उसका एक ही उपाय है, आप अपनी बेटी का ब्याह इनके साथ कर दो। आपके कोई बेटा तो है नहीं, और अपना युवराज बेटी भी दे दो और अंगदेश का राज्य भी इन्हीं को प्रदान कर दो। तो इनके पिताजी को होगा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा का ब्याह भी हुआ और राजा भी बन गया, बढ़िया है।